नमस्कार श्रोताओं। पुस्तक धारा में आज कृष्णा बंसल की 3 पुस्तकों की बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली कृष्णा बंसल की 3 पुस्तकें छोटी दुनिया बड़ी दुनिया, आत्म साक्षात्कार और जिंदगी के पन्नों से ये 3 पुस्तकें मुझे प्राप्त हुई। आत्म साक्षात्कार और छोटी दुनिया बड़ी दुनिया काव्य पुस्तकें हैं जिनमें बेहतरीन कविताएं प्रोफेसर कृष्णा बंसल ने संकलित की है। यहाँ तक बात है जिंदगी के पन्नों से पुस्तक की। ये पुस्तक मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगी कि प्रोफेसर कृष्णा बंसल ने इस पुस्तक में अपने जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं, पारिवारिक क्षणों और आसपास के जीवन और लोगों के बारे में संस्मरण साझा किए हुए हैं। इसी पुस्तक से मैं एक चैप्टर पेज नंबर 47 पर है, जिंदगी के पन्नों से पुस्तक में मां के अंतिम क्षण ये आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। मां ब्लड प्रेशर की मरीज थी। नियमित दवाई खाने के बावजूद उनका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी काफी बड़ा रहता था। सिस्टोलिक 200 से ऊपर और डायस्टोलिक 100 से ऊपर। बीपी के कारण ही उन्हें चक्कर आते रहते थे। दवाई की मात्रा बढ़ाने को डॉक्टर तैयार नहीं था क्योंकि दवाई की मात्रा पहले ही काफी अधिक थी। देसी अंग्रेजी सब तरीके की दवाइयां लेकर देख लिया, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक दिन हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनके दिमाग की नस फट गई, शरीर पर नियंत्रण खत्म हो गया। उन्होंने अपना होश खो दिया और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। डॉक्टरों की टीम ने 3 बार ब्रेन का ऑपरेशन किया। स्थिति वैसी ही बनी रही और अब वो पाइप और मशीनों के सहारे थी। डॉक्टर अभी भी ढांढस बंधवा रहे थे। बचपन से ही माँ के मुंह से सुना था वो 100 वर्ष तक जिएगी। मुझे पूरी उम्मीद थी वो ठीक हो जाएगी। अभी तो वो 85 वर्ष की थी। डॉक्टर के कहने पर उन्हें बड़े अस्पताल से छोटे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वो तो घर ले जाने को कह रहे थे, शायद उन्होंने भांप लिया था अब वो चंद दिनों की मेहमान है। नए हॉस्पिटल का प्राइवेट कमरा, मैं और मेरी एक फ्रेंड उनकी तीमारदारी में। शरीर की सभी ज़रूरतें जैसे खाना पीना, मलमूत्र सब मशीनों और पाइप्स पर हो रहा था। तीसरे दिन नर्स ने कहा हॉस्पिटल की ड्रेस में साफ सफाई ढंग से नहीं हो पाती, गाउन ला दो। हमने उन्हें गाउन ला दिया। 4 नर्सों ने मिलकर उन्हें साफ सुथरा कर लेटा दिया। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो सो रही हो। नर्स ने उनकी फूड पाइप में कोई मेडिसिन डाली। पेशाब की पाइप ठीक से लगाकर वे सभी चली गई। अब कमरे में हम 2 सहेलियां तथा माँ। साफ सफाई के बाद विशेष किस्म का नूर आ गया था उनके चेहरे पर। उन्होंने 2 बार आंखें खोल चारों ओर देखा, फिर आंखें बंद कर ली। आंखों की कोरों में पानी की बूंदें थी। मैं समझ नहीं पा रही थी। मन में पूरी उम्मीद थी सब ठीक हो जाएगा। मैं और मेरी दोस्त कमरे के कोने में बैठे खुसर फुसर बातचीत करने लगे। तभी महसूस हुआ कमरे में कुछ गहरा सन्नाटा छा गया है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। ऐसा लग रहा जैसे कमरे की हवा थम गई हो, हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। मैंने इधर उधर देखा, मां शांत से लेटी थी। 5 मिनट और बीत के न जाने मुझे क्या सूझा। उठकर मैंने उनका माथा छुआ। माथा बर्फ जैसा ठंडा पड़ा था। खुली आंखें छत की ओर देख रही थी। मैं भागकर नर्स को बुलाकर लाई। नर्स डॉक्टर को और डॉक्टर ने मां को मृत घोषित कर दिया। मैं अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं थी उनकी मृत्यु को स्वीकारने को। ये सच है, मां पिछले महीने से गंभीर रूप से बीमार चल रही थी। ये भी सच्चाई है। अगर मां बच जाती शायद वो पूर्णतः कभी ठीक नहीं हो पाती। पल भर में ही मां की सांसारिक यात्रा पूर्ण हो चुकी थी। वो विराट में विलीन हो गई। ये मेरे लिए अलग सा ही अनुभव था। उससे उभरने में मुझे बहुत समय लगा। ये थी प्रोफेसर कृष्णा बंसल पुस्तक जिंदगी के पन्नों से एक चैप्टर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक
किसी और पुस्तक के साथ। नमस्कार।